द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तस्वीर सामने आई है जिस तस्वीर को लेकर कई तरह की बातें होती हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे जो है मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। नेपाल प्रहरी पर ये तस्वीरें देखिए, कैसे मस्जिद पर चढ़कर ये हो हल्ला किया जा रहा है। ये नफरत कितनी हद तक बढ़ गई है इसको आप देख सकते हैं कि पुलिस के सामने मस्जिद पर लोग चढ़ रहे हैं, मस्जिद पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये नफरत इस कदर बढ़ गई है कि अब मस्जिद पर चढ़कर तोड़फोड़ करने से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो शायद यही इशारा कर रही हैं, वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने की चीज़ें की जा रही। पहले तस्वीर में देख सकते हैं, ये देखिए, ये अकोला ये है राउटट जगह है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये तोड़फोड़ हो रही है। देखिए मस्जिद पर चढ़ रहे हैं और कैसे गुंबद पर से जो लाउड स्पीकर्स उतार रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि मुसलमानों का हाल इस देश में क्या है, किस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने की ये कोशिशें की जाती रही हैं हमेशा से। आप देख सकते हैं। एक और अगली तस्वीर देखिए कि मस्जिद के अंदर घुसकर किस तरीके से वहाँ पर ये उत्पात मचाया गया है, वहाँ तोड़फोड़ की गई है। यानी ऊपर गुंबद पर चढ़कर गुंबद भी तोड़ा गया, गुंबद पर जो लाउड स्पीकर्स लगे थे उन लाउड स्पीकर्स को उतार कर उनको तोड़ा गया, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे उनके साथ मारपीट भी की गई है। ये तस्वीर आप देखिए कैसे जो है पाइप भी टूटे पड़े हुए हैं, चारपाई भी टूटी पड़ी है। वहाँ पर जो जहाँ पर बैठ कर लोग नमाज अदा करते हैं वहाँ पर की स्थितियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से टूटी फूटी हुई नज़र आ रही हैं। ये तस्वीर देख कर ये अंदाज़ा आप लगाया सकता है किस तरीके से देखिए ये जो गुंबद बना होता है मस्जिद का, उस पर चढ़कर लाउड स्पीकर कैसे उतार कर फेंके जा रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस के सामने, पुलिस के आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। ये रोहतक जिला की तस्वीर है। अकोलवा गांव है नेपाल का। मस्जिद में तोड़फोड़ कर की कुरान की बेअदबी। हिंदू चरमपंथी भीड़ ने सरस्वती मूर्ति विसर्जन के नाम पर पुलिस के सहयोग से सीधे मस्जिद पर हमला कर दिया और मस्जिद में तोड़फोड़ कर कुरान की बेअदबी के साथ ही मस्जिद से लाउड स्पीकर भी उतार दिए। आप समझिए किस तरीके से बेअदबी की जा रही है, किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, कैसे नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये पूरे विश्व में फैल रही है। हर जगह से जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में कैसी चीज़ें हुई हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कैसे निशाना बनाया गया मुसलमानों को। तो हर जगह मुसलमानों को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए एक ट्वीट मैं आपको और दिखाता हूँ, इस पर एक पोस्ट हुआ है, हल्द्वानी का है, कि हल्द्वानी में अत्याचार से पीड़ित मुस्लिमों की मदद करने के आरोप में हैदराबाद के सामाजिक कार्यकर्ता सलमान खान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये उत्तराखंड पुलिस किस वजह से हिरासत में ले रही है, कृपया वजह बताइए। ये वजह नहीं बताया जा रहा है। हल्द्वानी में अगर अत्याचार की मदद करने, पीड़ित मुसलमानों की मदद करने भी कोई पहुंच रहा है तो उसके साथ भी इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। आप समझिए ये कैसे जो है एक निशाना बनाने की कोशिश है मुसलमानों को, कैसे उनके मजहब को बदनाम करने की कोशिश है। आप समझिए ये बताया है, विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके भाई मुसलमान हैं और 17 साल की उम्र में उनके भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया। विक्रांत ने कहा कि उनके पिता मोइन का साथ दिया, पर सवाल उठाए थे। पिता ने कहा कि बेटा अगर तुम्हें इससे संतुष्टि मिलती तो आगे बढ़ो। विक्रांत मैसी के भाई ने 17 साल में इस्लाम कबूल कर लिया था। ये भी आप देखिए, कुछ लोग हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से बेअदबी की जा रही है और किस तरीके से लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं? ये हम दरअसल इसलिए बता रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से ज्यादती की जा रही है। दिल्ली दंगा आप देखिए, दिल्ली दंगा में कैसे परेशान किया गया था, किस तरीके से चीज़ें की गई थी। अशफाक और जाकिर की हत्या के आरोपी अशोक, अजय, शुभम और जितेंद्र कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया था। जनता बोली अशफाक जाकिर का कातिल कौन? ये आप समझिए, ये 21 फरवरी 2024 आज जी के दिन पूछे गए ये सवाल हैं जो मुसलमानों पर अत्याचार की कहानी बताते हैं। लेकिन मुसलमानों पर हुए अत्याचार के बदले में इन सवालों के क्या जवाब मिल पाएंगे? क्या अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो पाएगी? क्या जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है उसका जवाब दिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से हल्द्वानी का मसला हो या महाराष्ट्र का मसला हो या फिर अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ विवाद उत्पन्न किए गए, वहाँ क्या कोई मतलब था उस चीज़ का? लेकिन नहीं, वो विवाद खड़ा किया गया। 4 फरवरी को क्या कुछ हल्द्वानी में हुआ था, ये तस्वीर द मुस्लिम ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। लिखा है कि
मलिक के बगीचे में मरियम मस्जिद और मदरसे के ध्वस्तीकरण पर सिटी मजिस्ट्रेट ने लगाई थी। देर रात 1:30 बजे रोक कर प्रशासन ने सील लगा दी, जिसके बाद दिनांक 8 फरवरी को प्रशासन द्वारा मस्जिद मदरसे को ध्वस्त कर दिया जाता है, जबकि सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी। यानी सुनवाई से पहले ही मस्जिद को ध्वस्त करने की प्रक्रिया हल्द्वानी में अपनाई गई थी, इसीलिए इतना बड़ा बवाल हुआ। लेकिन 8 फरवरी को प्रशासन आता है और सब कुछ ध्वस्त कर देता है, जबकि मुस्लिम पक्ष कानून के मुताबिक सारे काम कर रहा था। तो हिंसा का जिम्मेदार कौन है, आप बताइए। मुसलमानों को तो हिंसा का जिम्मेदार ठहरा दिया गया, लेकिन आप बताइए कि मुसलमान क्या हिंसा के जिम्मेदार हैं। और जिस तरीके से अब यहाँ से तस्वीर निकलकर सामने आई है, ये अकोलवा गांव जो है, जो रोहतक ज़िला में नेपाल में है, जहाँ मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, कुरान की बेअदबी की गई। हिंदू चरमपंथी भीड़ ने सरस्वती मूर्ति विसर्जन के नाम पर पुलिस के साथ सहयोग से सीधे मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में तोड़फोड़ कर कुरान की बेअदबी के साथ ही मस्जिद में लाउड स्पीकर भी उतार दिए। ये सब चीज़ें जो की गई हैं वो दर्शाती हैं कि कैसे ये नफ़रत लगातार बढ़ रही है, एक वायरस की तरह बढ़ रही है। और ये वायरस जो है वो लोगों को अपनी जद में ले रहा है। और सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है, एक जो है चीज़ें जो प्रचारित की जा रही हैं, वो ये दर्शाती हैं कि मुसलमानों को जो है मतलब ये सिद्ध कर देना कि वो गुनहगार हैं, उनकी मस्जिदों पर निशाना बनाना, उनकी मस्जिद के सामने आकर जिस वक्त अजान होती है उस वक्त डीजे बजाना, डीजे में आपत्तिजनक गाने बजाना। आपको याद होगा कि जिस दिन राम मंदिर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, यानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस वक्त कैसे पूरे देश में जश्न का माहौल था। अच्छी बात है, जश्न होना चाहिए, लेकिन कुछ जगह जश्न में खलल डालने का काम भी लोग करने की कोशिश कर रहे थे। गाने ऐसे डीजे पर बजाए जा रहे थे जिनको सुनने के बाद आप ये कहेंगे क्या ये गाने सभ्य समाज में कहीं बजाए जा सकते हैं। गाने नहीं बल्कि गालियों वाले गाने बजाए जा रहे थे। और ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई थी। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से उसमें गाने बजाए जा रहे थे, वो भी गाली थी उन गानों में। यानी सभ्य समाज में जो शब्द कहीं नहीं बोले जाते हैं उन शब्दों को लाउड स्पीकर में लगाकर बजाना और एक ही कौम को टारगेट करके बजाना, उन्हीं को गाली देना, ये कहाँ का जश्न है। ये तो सीधे सीधे एक चीज़ों को दर्शाता है कि ये निशाना बनाया जा रहा है, ये टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करके ये दर्शाने की कोशिश है कि हम बवाल करेंगे, तुमको जो करना है करो, हम तो करेंगे ही। तो ये साफ तौर पर जो चीज़ें हैं वो दर्शाती हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को हमेशा से निशाना बनाए जाने की कोशिश करती जा रही थी। और ये चीज़ें जो है दिखाई पड़ रही हैं, साफ हैं कि किस तरीके से जो नफ़रत का बीज बोया गया है अब वो फल फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, लोगों को कैसे जो है मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आत्मा पर चोट किया जा रहा है, उनकी आस्था पर चोट किया जा रहा है, उनके जो वो मानते हैं उस पर चोट किया जा रहा है। चोट करके किस तरीके से बवाल करने की कोशिश की जा रही है दर्शाता है। तो अंदाज़ा आप लगाइए क्या चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं और किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बना के एक नई पीढ़ी को जो है वो बवाल में झोंकने की कोशिश की जा रही है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।